हरे कृष्णा। मैं गौरंग कृष्णदास ही आज आपके लिए कथा लेके आई हूँ। एक छोटी सी कथा। जीवन में संचय करना आवश्यक है। बात इसी पर है। जीवन में क्या क्या आवश्यक है, किसका संचय करना चाहिए, किसे हमेशा बचत करके रखना चाहिए। आज की कथा है एक सेठ जी की। एक सेठ जी जो जीवन भर काफी धन कमाए, बहुत धन कमाया उन्होंने, बहुत पैसे उनके पास थे। तो उन्होंने अपने मुनीब से पूछा कि मुनीब जी, हमारे पास कितना धन है। तो मुनीब जी ने कहा कि सेठ जी, मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए। 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपको देख के बताता हूँ कि हमारे पास कितना धन है। तो मुनीब जी के बात को सेठ जी ने पूछा, ठीक है, मैं 1 हफ्ते बाद आपसे पूछूंगा, आप पूरा पता करके रखिएगा कि कितना धन मेरे पास है। सेठ जी के पास जब 1 हफ्ते बाद वो मुनीब जी आए तो बोले, मुझे मालूम चल गया कि आपके पास कितने धन है। तो सेठ जी खुश हो गए, कितने धन है। उन्होंने कहा कि मेरे पास, आपके पास 7 पीढ़ी बैठ के खाए इतना ज्यादा धन आपने संचय किया है। सेठ जी को तो खुश होना चाहिए था कि 7 पीढ़ी बैठ कर खाएगी, लेकिन सेठ जी दुखी हो गए। दुखी हो गए और वो सोचने लगे कि हमारी 8वीं और 9वीं 10वीं पीढ़ी का क्या होगा, वो कैसे खाएंगे। और सोचते सोचते चिंता में सेठ जी जो है बीमार हो, तबीयत बहुत खराब हो गई। तो उन्होंने सोचा कि अब तो मेरा आखिरी समय आ गया है, तो एक काम करता हूँ, थोड़ा बहुत दान उन दे देता हूँ, थोड़ा दान उन देना चाहिए। तो उन्होंने 2 बोरी चावल, 1 बोरी दाल और 1 बोरी गेहूं उन्होंने अपने मुनीब से मंगाया और वो एक गाड़ी पर उसको रखकर सेठ जी चल दिए जरूरतमंद को देने के लिए। उनके घर के 4-5 घर के बाजू में ही एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के घर गए, दरवाजा खटखटाया तो बोला, तो ब्राह्मण जी बाहर निकले, बोले, राधे राधे भैया, कौन है। गेट खोला, दरवाजा खोला तो देखा कि सेठ जी खड़े थे। सेठ जी को बोले, राधे राधे बोला। फिर बोला, सेठ जी कैसे आप आए हमारे यहाँ। तो बोले कि मैं आपको अनाज देना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे अनाज नहीं चाहिए, मेरे पास आज के लिए मेरे पास अनाज है, मैं संचय नहीं करता। जब कृष्णा ने आज की व्यवस्था कर दी है तो कल की भी व्यवस्था कृष्णा कर देंगे। मुझे धन संचय नहीं करना, मुझे अनाज संचय नहीं करना। तो ब्राह्मण पूछा कि धन संचय नहीं करना, अनाज नहीं संचय करना, तो संचय क्या करना चाहिए। तो बोले, नाम संचय करना चाहिए, नाम संचय करना चाहिए, ये ज्यादा अनिवार्य है। धन की चिंता नहीं, धन आ जाता है, अन्न भी आ जाता है, कृष्णा व्यवस्था कर देते हैं, कम चाहे ज्यादा जैसा आप मेहनत करें। लेकिन नाम संचय के लिए उसमें हमें मेहनत करना पड़ता है, उसको संचय करो। ब्राह्मण ने उनसे एक कथा सुनाई। ब्राह्मण ने कहा, आप मेरी बात सुनिए सेठ जी। सेठ जी सुनने में लगे। हाँ बोलिए। एक बार की बात है, मैंने देखा था कि रोड में एक गाड़ी जा रही थी, वहां से 1 बोरी गेहूं गिर गया और बोरी फट गई। बोरी फट गई, वहां गैया आई, एक गैया का बच्चा आया, उसने भर पेट अनाज खाया और वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद बकरी आई, उसने भी खाया, वो भी चले गए। कुछ समय बाद 10-12 कबूतर आए, वो भी खाए, वो भी चले गए। और बोरी तो बड़ी थी, अनाज तो बहुत सारा था, लेकिन किसी ने भी इसमें से अन्न का संचय नहीं किया, तुरंत खाए और चले गए। हमें जीवन में बचत करना है, ऐसा नहीं कि हम नहीं बोल रहे कि वो बचत नहीं करना चाहिए, बचत करना जरूरी है, आज का समय ऐसा है। लेकिन उन चीजों के साथ में हमें प्रभु नाम जो है उसका भी संचय करना है। वो ऐसा खाता है जिसका बैलेंस कभी नील नहीं होता। आप अगर अपने बैंक में अगर कुछ पैसे रखते हैं, बचा के रखते हैं, सोने को लॉकर में रखते हैं,
तो वो उसको अगर आप खर्च करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन नाम रूपी जो बैंक में आप अपने खाते को चालू करते हैं, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, जय सिया राम, राधे राधे, जय माता दी, जो भी कुछ आपने उसमें संचय किया वो हमेशा आपका यहाँ भी रहेगा और मरने के बाद धाम में भी रहेगा। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के तरफ विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूरे के बाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले जो किस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे में जाए, प्लीज प्लीज प्लीज। आज से एक बार जब ये चलता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पाते हैं कृष्णा के हितों कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज 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 आज से ही एक बार जपना शुरू कीजिए और कृष्णा के हितों कृपा के पात्र बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।